तेरे चरण धुला करके कर्मों को नशाएंगे, तेरे चरण धुला करके कर्मों को नशाएंगे, कर्मों को नशा कर हम तकदीर बनाएंगे। तेरे चरण दीपक मदियोवन की धूपी बना, तप पति में अर्पित श्रीफल पूजन काय है अर्घ्य बना, तन मन धन अर्पण किया, रहा न कुछ भी शेष। अष्ट द्रव्य से पूज कर पाओ जिनका भेष। ओ दुनिया में गुरु हजारों है, गुरु और पुष्प सागर जी का क्या कहना। ओम नीम परम पूज्य कलाचार्य 108 पुष्पदन सागर महाराज के चरणों में नगर प्राप्त रकम पावती स्वाहा। जैनम जयतो शासित। सत्य को चाहना अलग बात है और सत्य को जीना अलग बात है। जीवन का सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है या शादी सत्य है? बोलो। जन्म सत्य है या मरण सत्य है? कर्म का फल सत्य है या असत्य है? मिलेगा, ये सत्य है। आपने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया तो बुरा मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल तो आपे भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए आचार्य ने कहा कि ये सत्य है, मैं किसी का नहीं हूं और मेरा कोई नहीं है। ये सत्य है या झूठ है? बोलो। लेकिन हम उस सत्य को सत्य मान का रहे हैं। हम उस सत्य को सत्य मानने के लिए तैयार का हैं? हम तो कहते हैं हम जो जी रहे हैं वही सत्य है। अरे याद में रखना, पैसा सत्य है? बोलो, सत्य है? ये झूठ के संसार को बसाने के लिए, झूठ के संसार को बसाने के लिए पैसा है, झूठ के संसार को भटाने के लिए ऐश्वर्य है, झूठ के संसार को वृद्धिंगित करने के लिए धन और संपदा है, लेकिन जीवन के सिद्धांत को लागू करने के लिए केवल मन की निर्मलता है। इसीलिए सत्य कहना और सत्य को जीना। इसीलिए कहा गया सत्य सोच संयम तप त्याग उपाय है। ये उपाय है, क्योंकि अंत में जाकर के तुम्हें आकिंचन पर जाना है। अंत में जाकर के तुम्हें ब्रह्मचर्य को धारण करके निर्वाण को प्राप्त करना है। इसीलिए कह दिया अब इन उपायों को अपनाना प्रारंभ कर दो। इसीलिए सत्य को झूठ बनाने की चेष्टा मत करो। सत्य सत्य ही रहेगा, असत्य नहीं हो सकता है। इसीलिए कोर्ट में लिखा होता है सत्यमेव, सत्यमेव। इसीलिए सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। याद किसको रखना पड़ता है, सत्य को या झूठ को? बोलो। क्योंकि एक झूठ बोलने के बाद 1000 सत्य को झूठ बनाना पड़ता है। एक बाप अपने बेटे को समझा रहा था कि बेटा झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। क्या समझा रहा था? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। इतने में ही सामने नजर गई घर के बाहर, तो वहां से लेनदार आ रहा था।
उसे देना नहीं था। उसने बेटे से कहा कि बेटा जाकर के दरवाजे पर खड़े हो जाओ और वह अंकल जी आकर के पूछे कि पिताजी घर पर हैं, तो कह देना पिताजी घर पर। बेटे ने कहा पिताजी अभी आप ही तो समझा रहे थे कि झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है, और अब आप ही कह रहे हैं कि जाकर के ये बोल दो। बोले जितना कहता हूं उतना। ये भी झूठ है, क्योंकि परिणामों की निर्मलता के लिए आंखों का निर्मल होना जरूरी है। और जब हमारी आंखें इधर उधर भटकती हैं तो कहीं ना कहीं राग को जन्म देती हैं। हम सुन प्रवचन रहे हैं, लेकिन नजर हमारी एक सेकंड में बदलती है। कोई भी सुंदर वस्तु को देखा हमारी नजर बदल जाती है। मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए गए, कैमरामैन था। उस कैमरामैन से कहा जरा मेरी अच्छी फोटो खींच लेना, और बाद में उससे कहा ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर देना। तो दर्शन कहां किए तुमने? क्योंकि कैमरे की मूवमेंट को देख करके हमारे मामों भावों के अंदर जो है सत्य नहीं रह गया। झूठ के संसार में हम प्रवेश कर गए, और जहां झूठ के संसार में प्रवेश किया वहां वासनाओं का जन्म होता है, कामनाओं का जन्म होता है, आकांक्षाओं का जन्म होता है, ये तृष्णाओं का जन्म हुआ करता है। इसीलिए वासनाओं, आकांक्षाओं, तृष्णाओं को अगर जन्म नहीं देना है तो क्या चाहिए? हम जिसे देख रहे हैं वह सत्य नहीं है, हम जिसे समझ रहे हैं वह सत्य नहीं है, हम जिसे चाह रहे हैं वह सत्य। आप चाह किसको रहे? ईयरफोन लगा के सुन लो। आप चाह किसको रहे? बोलते नहीं हो तुम लोग, किसको चाह रहे हो? पंडित जी किसको चाह रहे हो? क्योंकि बेटा मेरा है, पत्नी मेरी है, धन दौलत मेरी है, निभाना जरूरी है। परिवार को चलाने के लिए व्यापार करना जरूरी है, दुकान पर जाना जरूरी है, फैक्ट्री लगाना जरूरी है, क्योंकि आपके साथ में 4 लोगों की जिंदगी जुड़ी है। ये केवल असत्य का व्यापार है, लेकिन उसमें से समय निकाल करके एक घड़ी स्वयं के पास लौटना, ये जीवन का सत्य है। पूरा टाइम उसी में लगे रहना, झूठ के संसार को बसाने में, ये गलत है। 24 के 24। इसीलिए ज्यादा स्नान और ज्यादा ध्यान भी बुरा है। कोई व्यक्ति बार बार स्नान करे, क्या कहेंगे उसे? कहेंगे उसे वो भी पागल है। क्योंकि दिन भर अगर वह ध्यान में बैठा है तो भी पगला है, पागल हो जाएगा नहीं तो किसी दिन। इसीलिए जो है संसार में रहते हुए, संसार की बारीकियों को समझते हुए, रिश्ते और नातों की बारीकियों को समझते हुए हमें वह कार्य की करना जरूरी है, और अपने जीवन के सत्य को समझना भी जरूरी है। गलत कैसे कह सकते हैं? इसीलिए आचार्य ने स्यादवाद और अनेकांत कहा। स्यादवाद का मतलब क्या है? वस्तु को कथन करने की शैली का नाम बोलो
स्यादवाद है। और विवाद पैदा ना हो उसके लिए सहारा किसका लेना है? अनेकांत का। अनेकांत का सहारा लेने से विवाद नहीं होगा, संवाद होगा। और स्यादवाद वस्तु को हम समझाएंगे। आज गलत फहमियां किस कारण से होती हैं? बोलो। कम्युनिकेशन गैप को हिंदी में क्या कहते हैं? आपसी एक दूसरे को बातों को समझ ना पाना, जिसे हमने इंग्लिश में कह दिया कम्युनिकेशन गैप। किस कारण से हो रहा है? क्योंकि जहां हमें निश्चय लगाना चाहिए था वहां हम व्यवहार लगा करके बैठे हैं, और जहां व्यवहार लगाना चाहिए था वहां निश्चय लगा करके बैठे हैं। घर परिवार में ऐसा ही होगा, क्या कह दिया? ऐसा ही होगा। तो क्या होगा? अरे बोलो ना बाबा। हाँ, झगड़ा होगा या नहीं होगा? और ऐसा भी कर लो, बोलो। सामंजस्य है, अभी एक दूसरे को समझने की संभावना है। इसीलिए उत्तम सत्य धर्म कहता है, जो सत्य है उसे सत्य मानो, और जो झूठ है उसे झूठ मानो। संसार की वस्तुएं सत्य हैं या झूठ हैं? हाँ, झूठ हैं, क्योंकि वह मृण्मय हैं, विनाशिक हैं, समाप्त होने वाली हैं, मिटने वाली है। वह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं है। ये रिश्ते नाते सत्य है या झूठ है? हाँ, क्योंकि व्यवहार से आपके लिए सत्य है, लेकिन निश्चय से ये झूठ है। क्योंकि जब तक आप जी रहे हो तब तक वह रिश्ते और नाते हैं, लेकिन जिस दिन प्राण पखेर उड़ जाएंगे, दूसरी गति में पहुंच जाओगे, ये रिश्ते नाते तुम्हारे काम, बोलो, बेटा वह काम आएगा, वह बहू काम आएगी, वह नाती काम आएगा। अरे बोलो। हाँ गौरव, 10,000 करोड़ रुपए काम आएंगे। जाते समय उसे बैग में भर के ले जाना, वहां मिला या नहीं मिला। हाँ? ले जा पाओगे? क्या ले जाओगे? आपका पाप, आपका पुण्य, आपका सत्कर्म। साथ क्या जाएगा? आपका पाप, आपका पुण्य, आपका सत्कर्म। रूपाली साथ नहीं जाएगी, कितना भी प्यार करती हो, जाएगा कौन साथ? भले ही हम कह दें कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये जन्म जन्म का साथ, यही जन्म अच्छे से निपट जाए वो अच्छा है। अगला जन्म किसको मालूम है? इसी जन्म में जो है गाड़ी डाए ढाए डचर डचर ढाए ढाए डचर डचर हिचकोले खाते हुए चल रही है, और हम अंदाजा लगा करके बैठे हमने शादी के 7 वचन भरे हैं, 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। उसने तो पहले ही छोड़ दिया तुम्हें। इसीलिए मैंने जब ग्रंथ पढ़े तो उन ग्रंथों की मीमांसा को जब समझने के लिए गया तो वहां कहा गया कि नारी जो है 6वें नरक से आगे नहीं जा सकती। कौन से नरक से? इसीलिए जो है 6 फेरे में लड़की पीछे होती है, लड़का आगे होता है। ऐसा है? नहीं, 6 फेरे में
लड़की आगे होती है और लड़का पीछे होता है। और जैसा ही 7वां फेरा आता है, कौन आगे आ जाता है? अरे बोलो बाबा, तुम लोगों की शादी हुई है, मेरी तो हुई नहीं है। कौन आगे आ जाता है? क्यों? क्योंकि वह लड़की कहती है ज्यादा पाप करोगे, ज्यादा गुरुआ करोगे, ज्यादा अपराध करोगे तो 6वें नरक तक तो मैं तुम्हारा साथ दे दूंगी, 7वें नरक में तुम अकेले जाओ। चल, मुझे तुमसे कोई लेना देना, ये व्यवस्था है। इसीलिए आचार्य यहां पर कह रहे हैं कि झूठ को ही इतना याद करना पड़ता है और सत्य को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज मेरे से आप झूठ बोल करके ढोलिया ढोल रे बजाओ, आरती की है घड़ी। ढोलिया ढोल रे बजाओ, आरती की घड़ी। ढोलिया ढोल रे बजाओ, आरती की है घड़ी। आरती की है घड़ी, प्रतीक सागर की आरती। तक निहार कर गावे इनकी आरती। ढोलिया ढोल रे बजाओ, आई आरती की घड़ी। माँ विमला देवी की आंखों के तारे, पिता संतोषी लाल जी के हैं ये प्यारे। भिंड के ये बाबा है गायन की आरती। आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती। ढोलिया ढोल रे बजाओ, आरती की है घड़ी। ढोलिया